यहाँ हम देखते हैं दिन दिहाड़े लगातार तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब सिर्फ रेडियो के पीछे लगे। रेडी कहाँ लगानी, कहाँ से उठानी, क्या करनी। मैंने अपने इंटरव्यू में परसों भी कहा अजहर साहब को कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ी कि 1,000 के पीछे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ लगी हुई है। 1,000 में एक रेडी देनी है, तो रेडी के नाम पे जब यहाँ फड़ी की परमिशन होती है, लोग पाके स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उन स्ट्रक्चरों के बाद यहाँ सरकारी लाइन पे कब्जा हो जाता। अफसरों का राज आया, यहाँ तो बुरा हाल है हर दिन। यहाँ कोई सफाई नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई ताज नहीं। हमारे बच्चों को इस वक्त एसटी सर्टिफिकेट की जरूरत है। हमारा पटवारी लोगों को नकलें देना चाहिए था, ना कि यहाँ लोगों को फड़ियाँ लगाने के लिए लोगों से गालियाँ खा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बलदेव जी और एक्स सरपंच मनोहर जी, गुलाबगढ़ के सरपंच रहे। हाल ही में इनका कार्यकाल खत्म हुआ है। गुलाबगढ़ के इसी एरिया में रहते हैं, जो मेन मार्केट का एरिया है, शीतला माता मंदिर वाला जो एरिया। अभी हमने मंदिर से आपको रिपोर्टिंग दिखाई किस तरह से मंदिर के वॉलंटियर्स वहाँ पर साफ सफाई का कार्यभार खुद देख रहे हैं, और ठेकेदार की तरफ से उन्होंने भी आज तक किसी को नहीं देखा। लोकल है, यहाँ के लोकल बसनीकी हैं। आइए इनसे ही पूछते हैं क्या इनको भी इस टेंडर के चलते कोई यहाँ पर ग्राउंड पर सफाई करता दिखता है, और अगर दिखता है तो फिर ये नाले वैसी की वैसी क्यों पड़े। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे। यात्रा के लिए एक स्पेशल टेंडर निकाला गया लगभग 15 लाख का, क्या ज़मीन पर कुछ हो रहा है आपके इस एरिया में। भीम जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को जय माता दी। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आप पूछ रहे हैं इसके लिए तो हम रोज़ चला रहे हैं जी। मैंने आपको पहले भी फ़ोन किया था कि भाई यहाँ पे गुलाबगढ़ में ड्रेन की सफाई होनी चाहिए, और ड्रेन की सफाई के लिए सिर्फ 1-2 दिन का ड्रामा किया गया, वो भी दिन में नहीं रात में किया गया। जब मैंने अपने यहाँ के जो हमारा गुलाबगढ़ का सेक्रेटरी है उसको श्रीनगर से फ़ोन किया कि भाई ये कौन कर रहा है, उसने कहा मुझे पता ही नहीं। उसके बाद एसडीएम ऑफिस में हमने कॉल किया, एसडीएम साहब से पूछा कि गुलाबगढ़ की ड्रेन को साफ कौन कर रहा है, तो एसडीएम साहब का कहना था मुझे पता ही नहीं। अच्छा, तो किसी को पता नहीं, रात को कोई अचानक आके जेसीबी लगा के लोगों की जो वाटर सप्लाई की पाइप थी वो भी तोड़ के चला गया, और साथ में इस ड्रेन को भी डैमेज करके चला गया। अच्छा। तो जब पता चला कि कोई हमारा लोकल लड़का है मचेल से, जब उसका नंबर लिया, उसको पूछा भाई साहब आप किसके माध्यम से ये काम कर रहे हैं, तो उसने कहा जी ठेकेदार कोई जम्मू से है, तो मैं ऐसे दोस्ती निभा रहा हूँ। मैंने कहा जम्मू वाले से दोस्ती, गुलाबगढ़ वालों से क्या दुश्मनी यार। इतनी पाइपें भी तोड़ दी और ड्रेन भी तोड़ दी, क्योंकि हमने अपने हाथों से इस गुलाबगढ़ को बनाया, अपने प्रयासों से इसको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सजाया है सर। बिल्कुल। 5 साल पहले इसकी क्या हालत थी, आज लोग खुद देखते हैं कि ये क्या डेवलप। इंटरव्यू में कहा था कि इस यात्रा के लिए स्पेशल ड्यूटी अफसरों की होनी चाहिए थी दूसरे डिस्ट्रिक्टों से, परंतु यहाँ क्या कर दिया गया कि हमारे तहसीलदार को भी यात्रा ड्यूटी में लगाए, नायब तहसीलदार को भी लगाए, पटवारी को भी लगाए, टीचरों को भी लगाए, एग्रीकल्चर मुलाजिम, हार्टिकल्चर मुलाजिम, कि जितने भी यहाँ के लोकल मुलाजिम जो यहाँ लोगों की काम करते हैं उनको यात्रा में ड्यूटी लगाई गई। मैं परसों भी गया, मैंने कहा हमें एक लिस्ट बताई जाए कि भाई कौन कौन सा मुलाजिम यात्रा ड्यूटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैठा हुआ है, पर यहाँ कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब भी यहाँ मौके पे नहीं है। क्योंकि मैंने आज तक जो हमने 5 साल में यहाँ काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करके होता है, फड़ी होती है नीचे, यहाँ तो पक्के स्ट्रक्चर बनाए जाते, उसके बाद कोई उसको देखता नहीं है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपने डीसी साहब से और अपने एलजी साहब से अपील रहेगी, खास करके ड्यूकॉम साहब से, कि यात्रा के लिए स्पेशल अफसरों की ड्यूटी होनी चाहिए। ये अमरनाथ यात्रा नहीं है कि पहाड़ों पे चलना है, ये वैष्णो माता यात्रा नहीं है पहाड़ों पे चलना है। यहाँ सब डिवीजन है, पार्डर 30 और 40 हज़ार की आबादी है, 2 तहसीलें हैं, 4 हायर सेकेंडरियाँ हैं, इतने स्टूडेंट हैं। हमारे बच्चों को इस वक्त एसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हमारा पटवारी लोगों को नकलें देना चाहिए था, ना कि यहाँ लोगों को फड़ियाँ लगाने के लिए लोगों से गालियाँ खा रहा है। और मैं अपने लोगों से एक अपील करूँगा कि मामूली चीज़ के लिए माहौल को ख़राब ना करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो मचेल माता यात्रा को बदनाम करने के लिए, इस यात्रा को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरी अपने पार्टी की जनता से अपील रहेगी आपकी चैनल के माध्यम से कि भाई ऐसे षड्यंत्रों के शिकार ना हो, इस माता रानी की यात्रा को सक्सेसफुल बनाएं, सभी यात्रियों को एक पीसफुल माहौल दें। होम स्टे का मतलब होता है घर की तरह माहौल देना। अपने घरों में रखें, इनको अच्छा रखिए, एक अच्छा मैसेज जाएगा तो हमारे लोगों की भी इनकम हो जाएगी और यात्री आएंगे तो रोज़ का ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर ऐसे रोज़ लड़ते रहे भिड़ते रहे तो फिर ये हाल आपके सामने है, ना किसी के बिजनेस होंगे ना यात्री आएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ड्यूकॉम साहब के लिए ये अपील रखूँगा कि यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी अफसर भेजे जाएँ, जो हमारे लोकल मुलाजिम है लोगों के लिए कार्य करने के लिए, वो लोकल कार्य करें। हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ लिख के बेकार हैं, कोई भर्ती में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेटों की ज़रूरत है। तो हमारा पटवारी लोगों के काम करे, हमारा तहसीलदार लोगों का काम करे। यात्रा के लिए स्पेशल तहसीलदार भेजे जाएँ, स्पेशल मुलाजिम भेजे जाएँ,
हमारे GRS भी सारी यात्रा ड्यूटी है, हमारे पटवारी भी यात्रा ड्यूटी है, हमारे दूसरे जितने भी लोकल यहाँ मुलाजम टीचर स्कूल के वो भी ड्यूटियाँ पे हैं। ये कुछ अजीब जैसा लगता है। यहाँ सिर्फ यात्रा थोड़ी चलानी है, यहाँ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी देखना है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार अपने लोगों से अपील करूँगा कि आप यात्रियों के आराम से रखिए, इनको पीसफुल माहौल दीजिए, इनको ऐसे ना लगे कि यहाँ पे कोई समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, छोटी सी बात के लिए बात का बतंगड़ नहीं बनाना, और हमने अपने यहाँ के अफसरों को भी खामखा जलील भी नहीं करना है। अगर ये लोग वहाँ से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे अफसर भी दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम यात्रियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके गुलाबगढ़ में सफाई का ध्यान रखा जाए, गंद ना फैलाएं, प्लास्टिक ना फेंकें, हर जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, डस्टबिनों में फेंकें। सुबह हमारी एक गाड़ी हमारे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ दी हुई है, उस गाड़ी में उसको उठा के कचरे को फेंक दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा और क्या। जी बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल आपने उठाया है। मैं चाहता हूँ इस बात पे भी आप रोशनी डालें कि यहाँ पर टेंडरिंग जो की गई है गाड़ियों की, अब 2-2-2.5 लाख टेंडर जो है नीचे शिप वालों का किया, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं ऊपर अगर नज़र मारे तो सोल रोड भरी हुई है, बसेस हैवी व्हीकल सारे उधर हैं, और जहाँ पर हमारी लोकल्स की खुद की गाड़ियाँ लगनी है, हमारे घर के बाहर भी गाड़ियाँ लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इसमें भी असमर्थ है कि उन गाड़ियों को ये बताना चाहिए कि आप पार्किंग में लगाओ। वो बंदे कहाँ से 2-2.5-3-3 लाख भरेंगे सर? एक चीज़ ये, दूसरी जो आपने बोला टीचिंग स्टाफ को जो है वहाँ पर चुनरी स्टॉल पर लगा, नॉन टीचिंग स्टाफ को लगाया जाए, बच्चों की एजुकेशन सफ़र कर रही है ये कुछ। अच्छा, तीसरी चीज़ जो हज़ार रुपये परमिशन के लिया सरपंच साहब, क्योंकि आप हमेशा खुल के बोलते हैं तो आपसे सवाल हम पूछना चाहते भी हैं, जो हज़ार रुपये रेडियो का लिया और DC साहब का क्लियर कट ऑर्डर था और परसों आए थे फेस टू फेस, उन्होंने पब्लिक गैदरिंग में कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, रेडी चलाना, पैसे कमाना, सिक्योरिटी कंसर्न इस सबसे ऊपर उठ के आता है। क्योंकि कल को हमारे यहाँ VIP मोमेंट होती है, कोई गाड़ी के नीचे कोई चीज़ डाल देगा। यहाँ तो ऐसे भी रेडी वाले जो बाहर से आए, जिनके पास ना परमिशन है ना कुछ भी नहीं है, उनकी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं हुई है, और ग्राउंड में हज़ार परमिशन जो वो ग्राउंड में रेडिया भी नहीं लगी, रोड पर फिर से चल रही हैं। तो उस ऑर्डर का क्या हवाला रहा? SDM साहब कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करने में मैं समझता हूँ असमर्थ है। इस बारे में भी कुछ रोशनी डालें। भीम भाई, मैं एक चीज़ फिर से कहूँगा कि जिन लोगों को अनुभव था उनको मीटिंग में नहीं बुलाया गया, जिनको पता था कि यात्रा कैसे चलाई जाती है, पार्किंग कैसे करवाई जाती है, लोगों की रेडियाँ कैसे लगवानी है। जो आपने कहा कि गाड़ियाँ दाएं बाएं रोड पे लगी है, मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ कि जो एक चीफ हस्बेंड्री ग्राउंड की पार्किंग के लिए कहा गया है, वहाँ के लिए कच्ची रोड बनी है, उसमें बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अगर वो नीचे चली गई तो ऊपर नहीं आ सकती है, इसलिए कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं जा रही है। वहाँ सिर्फ छोटी गाड़ियाँ जाती है और अपना यहाँ बस स्टैंड पे भी छोटी गाड़ियाँ लगती है। इतनी ही जगह है, बाकी ज़्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए वो पार्किंग सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वहाँ रेत में फंस जाती है, वहाँ रेत वाला ग्राउंड है। तो ऐसे पार्किंग, जिन लोगों को अनुभव नहीं उन्होंने पार्किंग करवा दी, और जिनको अनुभव नहीं उन्होंने टेंडर भर दिया है सर। यहाँ होड़ लगी रहती है, कहता मैं ठेकेदार, दूसरा कहता मैं ठेकेदार, तो लास्ट में ठेके का ढेका हो जाता है, फिर बाद में चलाते हैं। भाई, जिस ग्राउंड के लिए रास्ता नहीं, जिस ग्राउंड में खाली रेत है, उसमें कौन सी गाड़ी पार्क होगी? वो नीचे के लिए तो जाएगी मगर ऊपर नहीं आ सकती है। लिहाजा मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो हो गया सो हो गया, वो तो अभी सुधारा नहीं जा सकता है। मैंने ये भी सुना परसों DC साहब ने कहा भी था कि भाई इस रूट को लुक किया जाएगा जो पार्किंग के लिए, तो अभी तक वो भी नहीं हुआ। और हमारे एक्सिन जो PWD के, उन्होंने कहा कि भाई इस ड्रेन के भी सैंक्शन हो चुकी है, इस पे भी ऊपर से ढक्कन डाला जाएगा। हम शुरू से कह रहे हैं कि जो गुलाबगढ़ मेन मार्केट की ड्रेन है उस पर ढक्कन डाला जाए, वो फुटपाथ बनाया जाए। फुटपाथ पे यहाँ हज़ारों बच्चे चलेंगे और साथ में रोड पे गाड़ियाँ चलेंगी। और हमारे लोगों को भी समझना होगा कि रेडियाँ रोड से हट के होनी चाहिए, ना कि रोड पे, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। हमारे लोग सोचते हैं हम 4 दिन में रेडी लगाएंगे, पता नहीं कितना कमा लेंगे। एक इंसान की कीमत कितनी होती है? हर माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा ली है। अगर उन बच्चों को टाइम पे उनका कागजात, उनके सारी चीज़ें नहीं हो पाई, तो ये रेडियो से बच्चों का भविष्य संवरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, अगर उन्होंने परमिशनें दे दी हैं तो उनको जगह भी देनी पड़ेगी। जिन लोगों को परमिशनें मिली है वो जगह उनको सेलेक्ट होनी चाहिए, उनके एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए, ना कि माहौल को ख़राब किया जाना चाहिए। तो इस वक्त हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल के इस यात्रा को सक्सेसफुल बनाना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, थैंक यू। दोस्तों, ये लंगर पॉइंट है शीतला माता मंदिर का, और आप देख पा रहे हैं किस तरह की गंदगी और गार्बेज यहाँ पर है। और सामने एक अच्छी तस्वीर ये है कि यहाँ पे कुछ लोग सफाई कर रहे हैं और चकाचक कर रहे हैं इसको। लेकिन दुख की बात यहाँ पर दूसरी तरफ ये है कि ये लोग
लंगर की तरफ से सफाई कर रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस पे सेवा भाव से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पर लंगर है उसके इर्द गिर्द गंद तो रहेगी ही। तो ये लोग टाइमली जो है साफ़ करते हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इस वक्त भी साफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के संदर्भ में ये बात लाना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन और BDO साहब के संदर्भ में इस बात को लाना चाहूँगा कि यहाँ पर लगभग 10.25 लाख का टेंडर हुआ है, जिसमें सैनिटेशन के नाम पे टेंडर हुआ है। और ये किश्तवाड़ से लेकर के मचेल भवन तक जो है ठेका एक बंदे ने लिया हुआ है, जिनके बंदे अक्सर नदारद यहाँ पर दिखते हैं। रात को 3-4 बजे करते होंगे मालूम नहीं, लेकिन ज़मीन पर तो कोई जो है चेंजेस नहीं दिखती है हमें। और ये देखिए, ये लोग खुद अगर वो लोग यहाँ पर सफाई करते तो लंगर वालों को शायद करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही है कि ज़रूर इन्हें टाइट करें, और ये गंद जो लंगर के आसपास है, जिन्हें ये साफ़ करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे, लेकिन लंगर वाले ज़रूर इसे कर रहे हैं। उसके लिए इन्हें बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे की और भी तस्वीरें, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम का भी बुरा हाल हो रखा है, जो बहुत जल्द जो है बीमारी को जन्म दे सकता है यात्रा के चलते। भैया जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है सर आपका? करनाल सिंह। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप सफाई कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे मुझे ये पूछना है भैया कि आप लंगर की तरफ से ये कर रहे हैं? हम लंगर की तरफ। अच्छा, लंगर की तरफ से सेवा भाव से कर रहे हैं। जी, यही हमने पूछना था। अच्छा, यहाँ पर आप हमें सच बताएं कि क्या कोई आके सफाई कर जाता है यहाँ पर सुबह शाम को रात को, या कभी भी? कोई नहीं देखा इधर। कोई नहीं देखा, और आप ही इसे कर रहे हैं? हम नहीं करते। ठीक है, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सैनिटेशन ड्राइव के नाम पर सरकार ने प्रॉपर टेंडर दिया है 10.25 लाख रुपए का। एक ठेकेदार साइन किया हुआ है, और सुनने में आया है कि 30-35 बंदे उनके पास हैं, लेकिन ज़मीन पर हमें भी कोई नहीं दिखा, इसलिए हमने आपसे पूछताछ की भी आगे। देखा उनका मैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए किस तरह से गुलाबगढ़ की नालियां भरी हुई है गंदगी से। पीछे ही एक ड्राइव चलाई थी आसपास, पटवार खाने के आसपास सफाई ज़रूर की, लेकिन मेन जो एरिया है जहां से सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहा है। लगभग 50,000 से ऊपर यात्री इस वक्त जा चुके हैं। यात्रा पीक पर चल रही है, लेकिन सैनिटेशन वालों की तरफ से यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। ये भड़लड़ी का इलाका है, शीतला माता मंदिर का इलाका है। आगे की तस्वीर भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, देखिएगा आप। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं।